नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ परमेश्वर की कृपा से जो जहाँ पर भी हो वहाँ पर ही अपने अपने कर्तव्य को सच्चाई और प्यार के साथ निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। और आशा करती हूँ इस कोशिश में हम सारे लोग सफल रहेंगे। तो इस शुभ आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं केनोपनिषद की 20वां मंत्र। केनोपनिषद ये हम लोग पढ़ रहे हैं। उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से। इस किताब की अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ दत्तभूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। हम जानते हैं कोई भी उपनिषद की पाठ शुरू करने से पहले हमें अपने मन को ब्रह्म में स्थिर करना पड़ता है। तो इसीलिए शुरू करते हैं, चलिए शांति पाठ से। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि। निरतेज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम परमेश्वर के सामने यही प्रार्थना रखते हैं कि जो जीवन उन्होंने दिया है, ये जो देह उन्होंने दिया है साधना के लिए, इस देह के हर कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय उनकी ही कृपा से परिपोषित हो। और सब कुछ उपनिषद में वर्णित सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन हमारे अंदर ये भ्रम कभी ना आए कि हम ब्रह्म से पृथक हैं या ब्रह्म हमें परित्याग किए हैं। हमारे जीवन में उपनिषद में वर्णित हर वो काम, हर वो कर्म परिभाषित परिस्फुट हो जो हमें ब्रह्म के तरफ लेके जाए। इसी इसी यात्रा में अगर किसी भी प्रकार, वो चाहे आध्यात्मिक, आदि भौतिक या आदि दैविक, अगर बाधा की उत्पत्ति हो तो उनकी कृपा से वो सारी बाधाएं दूर हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं ब्रह्म हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा ही देंगे। केनोपनिषद उपनिषद के तीसरे खंड हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। वैसे उपनिषद, ये वाला उपनिषद 4 खंड में विभक्त है। पहला खंड हमें परिचित करवाते हैं ब्रह्म के साथ, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जिनके कारण से, जो वो परम कारण है, जिनके कारण या जिनके शक्ति से ये आँख देख सकता है, ये कान सुन सकता है, मन सोच सकता है, बागेंद्रिय बोल सकता है, नाक घ्राण ले सकता है, वो ही है ब्रह्म। लेकिन फिर भी हम उनको आँख, कान, नाक या वचन या मनन से उनको हम प्रकाशित नहीं कर पाते, क्योंकि वो अविज्ञात हैं। क्योंकि वो अविज्ञात है, लेकिन जिसमें भी आत्मा है वो ही ब्रह्म है, वो ही परम कारण है। और फिर हम लोग कितने दूर जान पाए, ये जो जानना हुआ ये तो तथ्य हमारे सामने आए, लेकिन कितना हम उपलब्धि करें। हम किताब में पढ़ लिए, लेकिन सच में क्या समझ पाए, समझ कितना समझे हम, वही द्वितीय खंड में उसके लिए ही गुरु हमें आत्ममंथन करवाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जहाँ से पता चलता है कि हम ब्रह्म को जाने हैं ये भी नहीं है, लेकिन नहीं जाने हैं ये भी नहीं है। यही स्थिति है, क्योंकि ब्रह्म तो अविज्ञात है, लेकिन यही जीवन है जिस जीवन में हमें ये साधना करके उनको उपलब्धि करना है। हम यही उपलब्धि कर पाएंगे कि जो परमेश्वर परम व्याप्त है, सर्वव्यापक है, जो सब कुछ है और सब कुछ और कुछ भी नहीं है, मतलब शून्य भी वही है और सब कुछ सृष्टि भी वही है। तो यही जान लेना, और हम लोग उनकी ही आध्यात्मिक प्रकाश के आंशिक प्रकाश हैं। ये सारी चीज़ें उपलब्धि करने के लिए यही जीवन हमारे पास है ना। तो हमारा कर्म क्या है ये निर्धारित हो गया द्वितीय खंड में। इसके बाद उनकी व्याप्ति, वो कितने विशाल व्यापक हैं,
वो समझाने के लिए तृतीय खंड में एक सुंदर सी कहानी की उपस्थापना किया गया है। क्योंकि कैसे भी हो, हम लोग तो थ्री डायमेंशन में आबद्ध हैं, लेकिन वो तो थ्री डायमेंशन में आबद्ध नहीं है। तो कैसा है? ऐसा है, तृतीय खंड शुरू हो रही है। ब्रह्म देवेभ्य विजिज्ञ तस्य ब्रह्मणो विजय देवा अम हि अंत त ऐख्यान्तास्माकमेवायं विजय अस्माकमेवायं महिमेति तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्यव्यजानत किमिदं जखमीति ते अग्निमब्रुवन् जातो वेद एतद्धि किमेतद् जखमीति तथेति तदभद्रवत् तमभवदत् को असीति अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मीति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमिति अपीदं सर्वं दहेयं जरदिदं पृथिव्यामिति। अर्थात कहानी ऐसे शुरू होती है कि देवता और असुर के संग्राम में देवता विजय लाभ तो कर लिए और उन्होंने वो विजय अपना सोचकर अहंकार में अंधे हो गए। ब्रह्म हर किसी को गुरु के रूप में उन तक पहुंचने की रास्ता वो दिखाई देते हैं। वो चाहे असुर को देवता बन के या देवता को मोह के अंधकार अनंत जो एक परिक्रमा है उसको, ताकि वो समाप्त कर पाए। इसलिए उस अहंकार को चूर्ण करने के लिए देवताओं के सामने वो यक्ष रूप में अवतीर्ण हुए। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद भी आज अहंकार में चूर्ण देवताएं समझ नहीं पाए यक्ष रूपी ब्रह्म को, लेकिन उनके अंदर जानने की इच्छा जागरूक हुई। इसीलिए क्या हुआ पता है? इसीलिए वे उनको जानने के लिए अग्निदेव या जातवेदा को उनके पास भेजे और जातवेदा या अग्निदेव भी इसमें सम्मति दिए और वो यक्ष के पास उनको जानने के लिए जहाँ तक पहुँचे तो यक्ष उनसे पूछते हैं, तुम कौन हो? तो अग्निदेव बोलते हैं, मैं वो प्रसिद्ध जातवेदा अग्नि हूँ। जातवेदा मतलब जो सब कुछ, जो भी सृष्टि हुई है, जो सबको जानते हैं। तो ब्रह्म पूछते हैं, यक्ष रूपी ब्रह्म पूछते हैं, अच्छा तुम्हारा इतना प्रसिद्ध नाम है तो तुम्हारा शक्ति क्या है, तुम क्या कर सकते हो? तो अग्निदेव बोले, मैं सब कुछ दग्ध कर सकता हूँ, जितना भी कुछ है दग्ध कर सकता हूँ। ये जो अहंकार है, जैसे अहंकार के वशीभूत होकर आज अग्निदेव सृष्टि से भी बड़े, सृष्टि को तो जान लिए, लेकिन जिनकी सृष्टि है या जिनसे ये सारी सृष्टि है या जो ये सृष्टि स्वरूपत जो है उनको वो जान नहीं पाए। तो ये तो हालत हो गया। तो फिर उसके बाद क्या है? तस्मै त्रीनं निदधावेतत् दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निबभ्रीते नैतदशकं विज्ञातुं जदेतद् जखमीति। अर्थात ये सब सुनकर यक्ष बोले, ठीक है, आप ये जला दो। ये बोलकर ब्रह्म अग्नि के सामने एक छोटी सी तृण, एक छोटी सी घास की तिनके उनके सामने रख दिए। अग्नि तो बहुत उत्साह में लेकर, बहुत जोश जोश में आकर उसको दग्ध करने की जी तोड़ कोशिश कर लिए, लेकिन नहीं जला पाए। और फिर वो देवताओं के पास आकर बोलने लगे, वो कौन है हम जान नहीं पाए। यक्ष अग्नि के सामने तो एक छोटे से तिनके रखे थे, लेकिन इसके उद्देश्य यही था कि अग्नि को ये समझाना कि तुम जिस शक्ति के गर्भ में मत होकर आज सब कुछ को तुच्छ मान रहे हो, देखो वो शक्ति तुम्हारा है नहीं, इसलिए गर्व भी नहीं करना है। ये शक्ति के अहंकार क्यों? अहंकार है तो उसको उसको तो नष्ट करना ही है, नष्ट होना ही है। तो इसीलिए जहाँ तक अत्युत्साही होकर अग्नि तो कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी
वो जो सोच है ना ये तुच्छ है, इसलिए वो चूक गए, इसलिए वो उस तृण को जला नहीं पाए। कहीं पर एक कहा जाता है ना कि आपके मन में जब अहंकार आ जाता है तो तभी शक्ति त्याग देते हैं, लेकिन गुरु कभी आपको त्यागते नहीं हैं। इसलिए ब्रह्म भी यक्ष रूप में अपने ही सारे सृष्टि के हर एक जीव कणा को अपने तरफ सटीक माध्यम से पहुंचने के लिए, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए उनका अहंकार चूर्ण करते हैं। तो अग्नि की भी अहंकार चूर्ण हो गई। तो इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए सारे अच्छे से रहिए, खुश रहिए और प्रार्थना में रहिए। शुभमस्तु।